सुप्रभात बच्चों। जैसे मैंने पिछली बार आपको कहा था कि मैं आज आपको रस कराऊंगी, ठीक है। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, रस। तो पहले हम थोड़ा सा रस के बारे में हल्का सा जान लेते हैं कि रस क्या होते हैं, ठीक है। रस किसे कहते हैं, ठीक है। उससे पहले मैंने वाच्य कराए थे, आपको समझ आ गए होंगे वाच्य। अगर नहीं आए होंगे समझ, फिर भी मैं दोबारा आपको रिवीजन करा दूँगी। तो आमतौर पर रस मतलब आनंद की प्राप्ति, किसी भी चीज़ की से आनंद की प्राप्ति होता है। रस लेना, किसी भी चीज़ में आनंद प्राप्त करना, खुशी प्राप्त करना, उसे हम रस कहते हैं। तो जो काव्य रचना के आधार पर रस क्या होता है, काव्य रचना के आवश्यक अवयवों मतलब अंग, छंद और अलंकार की तरह रस भी आवश्यक है। यह काव्य की आत्मा है। कौन काव्य की आत्मा है? रस। रस जो होते हैं वो काव्य की आत्मा होते हैं। स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से परिपक्व होकर सहृदय कौन है? देखने वाला, सुनने वाला या पढ़ने वाले के हृदय को तरंगित करते हैं। स्थायी भाव जो होते हैं बेटा, परमानेंट जो होते हैं, वो मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहते हैं। और ये जो स्थायी भाव हैं, जब विभाव, अनुभव तो संचारी भाव के द्वारा परिपक्व हो जाते हैं, तो ये जो भी इनको परिपक्व होने के बाद जो देखने वाला, सुनने वाला या पढ़ने वाला, यानी कि कोई भी व्यक्ति के अंतर मन को, हृदय को तरंगित करने लगते हैं, तब वे रस कहलाते हैं। तो रस स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या होता है? क्योंकि ये स्थायी भाव से बात शुरू हुई है कि स्थायी भाव मतलब कि जो हम, स्थायी मतलब परमानेंट, जो हमारे हृदय में परमानेंट स्थायी रूप से होते हैं। अब स्थायी भाव, जो भाव हमारे हृदय में बीज रूप में, बीज जानते हैं, जब हम पेड़ पौधे उगाते हैं तो उसके पहले हम उसको, बीज को मिट्टी में लगाते हैं, बोते हैं। तो जो स्थायी भाव होते हैं वो मनुष्य के हृदय में बीज रूप में छिपे रहते हैं, परंतु किसी व्यक्ति, स्थान या समय को देखकर, यानी कि किसी भी व्यक्ति को देख लिया, किसी स्थान को देख लिया, कोई भी वजह हो सकती है या कोई समय हो, इनको देखकर जब ये प्रकट हो जाते हैं, यानी कि अंदर छिपे हैं, इनको हम नहीं जानते स्थायी भाव को, जब तक हमारे अंदर विद्यमान है बीज रूप में। लेकिन किसी व्यक्ति को या कोई स्थान को या किसी समय को देखकर जब यही अंदर छिपे हुए बीज रूप में, जो अंदर छिपे हुए भाव है, जब बाहर निकल कर आते हैं, तब क्या होते हैं? ये स्थायी भाव कहलाते हैं। तो स्थायी भाव में कौन कौन से भाव आते हैं? रति का दूसरा अर्थ होता है प्रेम। दूसरा हास मतलब हास्य। शोक मतलब जब कोई मर जाता है या कोई क्या करता है, कोई अपनी प्रिय कोई वस्तु हमसे दूर हो जाती है, तो एक शोक का भाव हमारे हृदय में विद्यमान होता है। या क्रोध कह लीजिए, क्रोध मतलब गुस्सा। उत्साह, जब हम किसी चीज़ को काम करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, हमारे अंदर उत्साह का भाव आता है। भय, डर का। घृणा, जुगुप्सा, यानी कि किसी चीज़ को देखकर हम घृणित हो जाते हैं, आदि स्थायी भाव होते हैं, ठीक है। तो अब स्थायी भाव तो आपने बता दिए। इसके साथ स्थायी भाव से जो जुड़े हुए रस हैं, यानी कि जो रस है, उन रस से संबंधित जो स्थायी भाव है उनके बारे में हम देखेंगे। तो जो स्थायी भाव रति यानी कि प्रेम है, इससे जो संबंधित जो रस है वो श्रृंगार रस है। दूसरा स्थायी भाव शोक मतलब करुणा। किसी भी अप्रिय वस्तु या व्यक्ति का जब हमसे दूर हो जाती है, तब हमारे अंदर शोक का भाव आता है। शोक नामक जो स्थायी भाव है वो हमारे हृदय से बाहर निकलकर पनपता है। तो इस शोक स्थायी भाव को हम करुण रस भी, स्थायी भाव का जो माध्यम से जो रस आता है वो आता है करुण रस। तीसरा है उत्साह का जो रस है वो है बच्चों वीर रस, ठीक है। वीर रस जो है हमारा रस है, इसका स्थायी भाव उत्साह है। चौथा घृणा
जुगुप्सा का जो भाव है, इसका दूसरा नाम जुगुप्सा है। इसका जो रस है वो विभत्स रस है। फिर है निर्वेद। निर्वेद को क्या कहते हैं? निर्वेद का जो निर्वेद मतलब इसका दूसरा नाम है निर्वेद का उदासीनता। तो स्थाई भाव है शांत। हास स्थाई भाव, रस हास्य रस। क्रोध स्थाई भाव है, रौद्र हमारा रस है। भय स्थाई भाव है, भयानक से रस क्या है? भयानक। विस्मय स्थाई भाव, रस अद्भुत रस। वत्सल स्थाई भाव, वात्सल्य रस। आप वात्सल्य से क्या है कि माँ का पुत्र के प्रति जो वात्सल्य होता है उसको वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है। अद्भुत क्या होता है? अनोखा, अद्भुत, आश्चर्यचकित। इससे जो भाव होता है विस्मय का भाव पैदा होता है। और इष्ट देव मतलब हमारे आराध्य, कोई भी हमारा आराध्य हो सकता है, कोई भी देवी देवता, उसके प्रति जो हमारा रति जो प्रेम होता है वो भक्ति रस के अंतर्गत आता है। तो इस तरह हमारे जो है ये 9 स्थाई रस आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं मेन बेटा। 9 रस होते हैं, उसमें 2 भक्ति रस और वात्सल्य रस जो है ये बाद में जोड़े गए हैं। तो इनको मिला के 11 रस हमारे होते हैं। तो आमतौर पे हम एक बार फिर जान लेते हैं कि रस क्या होता है? हमारे अंतर्मन में जो बीज रूप में स्थाई भाव छुपे हुए होते हैं, जब वो परिपक्व अवस्था में हमारे हृदय से बाहर तरंगित होते हैं, हृदय से बाहर निकल कर आते हैं, तो वे स्थाई भाव ही रस का रूप धारण कर लेते हैं। तो हमारे 11 रस हैं, इन 11 रसों के ही 11 स्थाई भाव हैं। ठीक है, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और बेटा जो बीज रूप में स्थाई भाव जो हमारे हृदय में छिपे रहते हैं, बीज रूप से छिपे रहते हैं, ये हमारे हृदय से कब बाहर निकल के आते हैं? जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देख लें, किसी वस्तु को देख लें, या कोई स्थान या कोई समय। माना कोई अगर सुंदर सा वातावरण है, प्राकृतिक सौंदर्यता का दर्शन हो रहा है, चारों तरफ हरियाली है, तो यहाँ पर किस तरह का रस आएगा? सुंदरता, मन का जो भाव है सुंदरता को देख के ललायत, तो सौंदर्य रस, श्रृंगार रस का भाव आएगा। करुण रस जब क्या होता है? हमारी कोई प्रिय वस्तु, व्यक्ति, हमसे प्रिय वस्तु हो, हमारा कोई प्रियजन हो जो हमसे दूर चला जाता है या मर जाता है, तो करुण रस का संचार, करुण रस है। करुण रस का जो स्थाई भाव, शोक, हम दुखी होते हैं, व्याकुल हो जाते हैं उसके दुख से, मतलब उसके दूर होने के भाव से। वीर रस मतलब हम वीरता का जब संचार, युद्ध क्षेत्र में अधिकतर लोग क्या, जो सेनापति होते हैं, राजा होते हैं, जब वो अपनी विरोधी सेना से या विरोधी राजा के प्रति लड़ते हैं, तो उस समय क्या करते हैं? अपने जो सेना है, सेना का जो दायित्व है वो उन्हीं के ऊपर होता है, सेनापति का। तो वो जब उनके अंदर उत्साह का संचार करते हैं, वीर रस का संचार करते हैं, उनमें जोश, ऊर्जा का संचार करते हैं, तो वीरता की भाव उनके अंदर पैदा करने वाले जो भी विचार, थॉट्स जो रखते हैं वो उत्साह बढ़ाते हैं। तो वहाँ पर हमारा उत्साह नामक स्थाई भाव वीर रस के रूप में प्रयुक्त होता है। ये चौथा है विभत्स का जो स्थाई भाव है घृणा मतलब जुगुप्सा। जब हम कुछ गंदी सी चीज़ देख लेते हैं, कोई भी जैसे शव होगा, उसको जैसे उसमें कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं और वो सड़ रही है, दुर्गंध आ रही है उसमें, ऐसे ही कोई बदबूदार कोई जानवर पड़ा है, पशु पड़ा है, पक्षी पड़ा है और उस पर मक्खियाँ भिनक रही हैं, तो आप क्या करोगे? एकदम छी का भाव जो आता है वही हमारा क्या होता है? घृणा, जुगुप्सा का भाव आता है, जो विभत्स रस के अंतर्गत हमारे आता है। आगे है शांत। जब हमारा दुनियादारी से, हमारा संसार से, हमारा मन जो है दूर हो जाता है, हम शांति प्राप्ति की तरफ जाने लगते हैं, तब हमारा मन करता है हम ये जो संसारिक मोह माया है इनसे दूर होके कहीं शांति प्राप्त करें। यानी कि निर्वेद मतलब उदासीनता। संसारिक मोह माया से जब उदासीन हो जाते हैं तो हमारा जो निर्वेद नामक जो स्थाई भाव है, जब परिपक्व होकर हमारे अंदर से जो बीज रूप में
अंदर छिपा हुआ है जब बाहर निकल के आता है तब वो शांत रस की हमारी उत्पत्ति होती है। यानी कि देश दुनिया से, समाज से, संसार से जब विरक्ति का भाव आता है, निर्वेद का भाव आता है, उदासीनता का भाव आता है, मोह माया से हमारा दूर चले जाने का मन करता है, हम शांत रहना चाहते हैं, तब हमारा ये जो रस आता है वो शांत रस आता है। तो फिर अगला है जो हमारा रस, हास्य रस, हास रस। अगर हम किसी जोकर को देख लेते हैं, बोने से हम जोकर को देख रहे हैं और जोकर ने अजीब गरीब से कपड़े पहने हुए हैं, अजीब अजीब सी करतबे कर रहा है, एक्टिविटीज़ करता है, गतिविधियाँ करता है, तो हमारे अंदर जो जिस रस की उत्पत्ति होती है वो होती है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास। रौद्र रस, जो हमारे विपक्षी के द्वारा दो हैं, दुश्मन हैं, आपस में एक दूसरे को गलत बातें कह रहे हैं, तो इससे क्या है, विरोधी विपक्षी जो व्यक्ति है उसका जो क्रोध है, रौद्र है, जो और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर गुस्से वाला जो भाव है वो विरोधी, जो हमारे मन के मुताबिक कोई काम नहीं होता और तो उससे हमें क्या करता है, किसी भी चीज़ या कोई भी वस्तु हमें इतनी बुरी लग जाती है जिससे कि हमें क्रोध, हमारे अंदर से क्रोध का संचार होने लगता है। तो ये क्या होता है, हमारा रौद्र रस। ठीक है। एक रस है हमारा भयानक भय की उत्पत्ति। हम रात के समय कहीं जा रहे हैं, हमें अचानक कोई शेर दिखाई दे जाए या कोई अजगर दिखाई दे जाए या कुछ भी भालू, तो इससे क्या होता है, हम एकदम भयभीत हो जाएंगे, एकदम डर जाएंगे। एक तो ऑलरेडी रात का वातावरण है, अंधेरा छाया हुआ है, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। दूसरा, अचानक ही कोई भयानक वस्तु हमारे सामने आ जाए या कोई जानवर, कोई व्यक्ति भयानक आ जाए, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, उस समय हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारे अंदर भय का संचार होने लगता है। तो तब कौन सा रस होता है, भयानक रस। ठीक है। फिर है अद्भुत रस। अद्भुत मतलब विस्मय का भाव हो जाता है, अचानक विचित्र, कोई भी विचित्र व्यक्ति या वस्तु को देखकर, कोई भी अजीब सी लगने वाली चीज़ को अगर हम देखते हैं जो कभी देखी ना हो, तो ऐसी अद्भुत वस्तु को या व्यक्ति को देखकर जब हमारे अंदर जिस भाव की उत्पत्ति होती है, जिस स्थायी भाव, तो उसे हम विस्मय कहते हैं। ठीक है। अद्भुत, विचित्र व्यक्ति या वस्तु को देखकर जिस भाव की उत्पत्ति हमारे अंदर से आती है उसे क्या कहते हैं, विस्मय स्थायी भाव कहते हैं, और इसका जो रस है वो अद्भुत रस है। वात्सल्य रस। वात्सल्य मैंने बताया ही था अभी आपको, जब माता का अपने पिता के प्रति जो प्रेम उमड़ कर बाहर आता है, बाल रति। वत्सल का अर्थ दूसरा जो स्थायी भाव है उसे कहते हैं बेटा बाल रति। ठीक है। वात्सल्य से वत्सल, और वत्सल का दूसरा अर्थ होता है बाल रति, कि जो बच्चे का अपनी माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है उसे बाल रति कहते हैं, और ये वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। बाकी अधिकतर आपने देखा होगी कि जब माता होती है वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, उसको हल्की सी भी चोट आ जाए उसका तुरंत उसका जो हृदय है वो छल्ली हो जाता है, तो उसके अंदर से जो प्रेम का भाव है तुरंत उमड़ के आता है, वो भाग के जाती है, पकड़ लेती है, गोद में बिठाती है, उसको पहुंचती है। तो वो होता है कि माता का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम है वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। अब अगला है भक्ति रस। भक्ति किसके प्रति प्रेम होता है, हमारे ईश्वर के प्रति प्रेम। जो भक्ति रस होता है वो होता है ईश्वर के प्रति प्रेम। ठीक है। तो इष्ट देव, कोई भी इष्ट देव हो सकता है जिसके प्रति आपको प्रेम है, तो इष्ट देव विषयक प्रेम को हम क्या कहते हैं, भक्ति रस। की किसी भी ईश्वर, जैसे मीरा है, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, उनके जो भक्त हैं, मतलब जो उनके इष्ट देव हैं, जैसे सूरदास जी और मीरा जी कृष्ण भक्त कवि हैं, और तुलसीदास जी राम भक्त कवि हैं। तो इस तरह मतलब उनका जो प्रेम है, इष्ट देव के प्रति जो प्रेम है, अलग अलग के प्रति है। तो जो भक्ति करना, समर्पित होना उनके प्रति, तो वो जो रस होता है वो भक्ति रस होता है, और उसका जो स्थायी भाव है इष्ट देव विषयक रति। आगे देखिए बेटा, विभाव। विभाव क्या होता है, ठीक है। यहाँ आए हैं ऊपर शब्द स्थायी भाव समझा दिया, स्थायी भाव के ये स्थायी भाव है, इनसे संबंधित ये रस है। तो अब आगे आते हैं विभाव क्या होता है। जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं समय को देखकर स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त हो जाते हैं, विभाव कहलाते हैं। जैसे बताया है कि
ये भाव बीज रूप में, स्थायी भाव बीज रूप में मनुष्य के अंतर मन में, हृदय में विद्यमान रहते हैं। लेकिन वो बाहर कैसे निकल के आते हैं? बाहर विभाव के द्वारा। विभाव के अंतर्गत कौन आते हैं? कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कुछ स्थान हो सकता है या समय। इन सभी को देखकर जब ये अंतर मन में विद्यमान जो स्थायी भाव हैं जागृत मतलब जगना या उद्दीप्त होना, उद्दीप्त मतलब भड़क जाना और बाहर निकलते हैं, बाहर उद्दीप्त होकर जागृत होकर बाहर आते हैं, तो विभाव कहलाते हैं। अब ये विभाव है, इसके भी दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसको देखकर कोई स्थायी भाव जागृत हो, मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु उसको देखकर जो भी स्थायी भाव जागृत हो होता है आलंबन, आश्रित है उस पर। कोई भी भाव, कोई भी स्थायी भाव हमारे हृदय से, कि स्थायी भाव जो होते हैं ऑलरेडी सबके अंतर्मन में, सभी व्यक्ति मनुष्य के हृदय में विद्यमान है स्थायी भाव। उसको सिर्फ एक आश्रय चाहिए, सहारा चाहिए, वो कोई भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान हो सकता है, यानी कि आलंबन विभाव यानी कि आश्रित व्यक्ति या वस्तु को हम आलंबन विभाव कहते हैं। उद्दीप्त विभाव जिससे जागा हुआ भाव तीव्र हो, यानी कि आलंबन तो हो गया कोई भी व्यक्ति वस्तु, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति वस्तु को जो उस व्यक्ति या वस्तु के द्वारा जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसके द्वारा और उस भाव को कैसे उद्दीप्त किया जा रहा है। माना कोई जोकर है, जोकर तो है ही छोटा सा है, लेकिन छोटे को देख के वो अजीब सा देखा, उससे हास्य रस की उत्पत्ति हुई, लेकिन वो अजीब क्या कर रहा है, काम कर रहा है, अजीब हरकतें कर रहा है, तो वो ऑलरेडी आलंबन तो जोकर है, लेकिन उसके द्वारा की गई अजीब हरकतें क्या हैं, वो उस भाव को और ज़्यादा उद्दीप्त कर रहे हैं। कौन से भाव को? हास्य रस को, हास्य भाव को, हास भाव को। ऐसे ही देख लीजिए भयानक में, माना हम रात के समय कहीं गए हैं, हमारे सामने कोई शेर आ जाता है या अजगर आ जाता है, कुछ भी आ जाता है डरावनी वस्तु, तो वो तो हमारे डर को एकदम मतलब वो तो हमारा आश्रय हो गया, आलंबन विभाव हो गया, वो पर्टिकुलर वस्तु, वो जीव जंतु। लेकिन जो आसपास का जो वातावरण है, जो अंधेरा छाया हुआ है और अंधेरे में अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, सन्नाटा छाया हुआ है, वो उस भाव को उद्दीप्त और ज़्यादा, उस भय के भाव को और ज़्यादा उद्दीप्त कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे बेटा? उद्दीपन विभाव। समझ आ गया होगा दोनों। आलंबन आश्रित की है, आलंबन उसके द्वारा वो भय निकला, लेकिन आसपास की चीज़ें, उसके द्वारा की गई कर्तव्य, काम, वेशभूषा, वो जो भी आचरण किया जा रहा है, वो उस भाव को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो हमारा स्थायी भाव समझ आ गया, आपका विभाव समझ आ गया। विभाव में दो भेद हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अब हम देख लेते हैं अनुभव। अनुभव क्या होते हैं? अनुभव जिस व्यक्ति में स्थायी भाव जागृत हुआ है उसकी चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। तो हमारा आश्रय है विभाव तो, और जिस व्यक्ति में इन चीज़ों का संचार होता है, जिन स्थायी भाव जिनके अंदर जो बीज रूप में रखे हैं हृदय में, और वो सामने वाले को, जिसको आलंबन विभाव को देख रहा है और उसके उद्दीपन विभाव द्वारा वो भाव का संचार और ज़्यादा उद्दीप्त हो रहा है, वो जिसके अंदर बाहर निकल कर आ रहा है, कि जैसे भय, जो व्यक्ति देख रहा है जिसके अंदर भय आ रहा है, किसी शेर को देख रहा है, जिसने देखा वो अनुभव है, ठीक है। जो अंदर छिपे हुए स्थायी भाव हैं जिसमें वो जागृत हो रहे हैं, उसकी जो चेष्टाएं हैं वो सब अनुभव कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बच्चों, जितना मैंने आपको बताया है, समझाया है, आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आज आप बस यही अपनी कॉपी में लिखेंगे और मेरा जो मैंने ये वीडियो ध्यान से सुनेंगे और इसको अभी जितना भी समझाया है सुनकर समझेंगे। और कोई भी बात है, कुछ जैसे लाइव क्लास होगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैम हमें यहाँ पर ये बात समझ नहीं आई है।